अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो बेसिकली टॉपिक है हमारा सब टॉपिक है। इससे पहले हमने अटेंशंस के बारे में डिस्कशन की, उसके बारे में लर्न किया, उस चीज़ को सीखा हमने। आज हम वो चीज़ें देखेंगे जिससे हम लोग अपनी तवज्जो को या अटेंशंस को बेहतर बना सकते हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए हेल्प आउट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के लिए अटेंटिव होने के लिए। तो देख लेते हैं, अपनी स्क्रीन पे देखें। आज के जो टॉपिक के अंदर जो फैक्टर्स हम देखने वाले हैं वो बेसिकली दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं। एक तो है सब्जेक्टिव फैक्टर्स है और दूसरे क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स है। इन दोनों के बारे में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स कहते हैं किसे। सब्जेक्टिव फैक्टर्स बेसिकली ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी ज़ात से मतलब किसी फर्द ऐसे शख्स के मतलब होते हैं जो खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उसे हम लोग सब्जेक्टिविटी कहते हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर्स कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल बंदा खुद अपने साथ एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो हम वन बाय वन करके उसको हम लर्न करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है फ्रेशनेस आती है। फ्रेशनेस का मतलब ये होता है कि जब आप फ्रेश होते हैं तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं, तब आप ज़्यादा अटेंटिव होते हैं उस चीज़ों को लर्न करने के लिए। तो उसके बरक्स जब आप थकान में होते हैं, जब आप थके होते हैं, जब आप इरिटेट महसूस कर रहे होते हैं, तब आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। उसके बाद जो मज़ीद चीज़ें है, फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल में इसलिए तो आपको बोला जाता है स्टूडेंट्स कि आप सुबह जैसे ही उठें ठंडी हवा के अंदर, ताज़ा हवा के अंदर आप इस चीज़ को देखें, तब आपका दिमाग क्या होता है, फ्रेश होता है, उस चीज़ के मुताबिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग हमारा इंटरेस्ट। ये तो एक नेचुरल फैक्टर होता है कि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है, हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, उस चीज़ के लिए हमारे अटेंशन भी बहुत जल्दी बिल्डअप हो जाती है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि वो बेसिकली दो तरह से होती है। एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है, एक एक्वायर्ड होता है। नेचुरल से मुराद है जिसको आप पैदा होते ही आपके साथ में था। फॉर एग्जाम्पल एज अ ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल माँ बाप के लिए लगाओ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, या ऐसी कुछ कोई भी शोर्स की तरफ अटेंटिव होना, सारे क्या नेचुरल हो सकती हैं। इसमें आपको कुछ चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये आपके जीन्स के अंदर होती है। इस चीज़ के अंदर आप इसको चेक कर लें। दूसरा तो हमारे पास एक्वायर्ड इंटरेस्ट। एक्वायर्ड इंटरेस्ट से मुराद होता है कि ये चीज़ आप लर्न करते हैं अपने सोशल जो आपका सर्कल होता है उससे आप ये चीज़ें लर्न करते हैं। अब ये होता क्या है कि जब आप इस चीज़ को फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप कोई खेलते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, या कोई भी आपका ऐसा हॉबीज़ होती हैं जो कि आप सीख रहे थे, वो आपके एक्वायर्ड इंटरेस्ट कहलाती है। ये अगर तो ये आप इस चीज़ को मुस्तकिली करते रहे या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करते हैं तो ये बेसिकली आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, याद आती रहती है और हमेशा ही आपके साथ ही रहना शुरू हो जाती है। थर्ड मन पे आ जाता है आपको मोटिवेशन। ऐसी चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती है कुछ भी करने के लिए, वो हमारे लिए क्या कहलाती हैं, वो भी हमारे लिए अटेंशन का बायस बनती हैं। ठीक है, तहरीक के बाद फ़र्द जो माहौल में आना शाकिन था, जो उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल भूखे, जब आप भूख महसूस करते हो खाना, जब आप कुछ किसी गेस्ट के साथ होते हैं तो अब आपको लगता है कि कुछ बेहतर खाने की तरफ जाना चाहिए, तो ये सारी क्या होती है, आपको बेसिकली मोटिवेशन कर रही होती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको किसी चीज़ के जानने के बारे में खुद से ही मोटिवेट करती रहती है। ऐसी आपके एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपकी क्यूरोसिटी होती है और आप उसको जानने की तरफ, क्यूरोसिटी ही आपको अटेंटिव होने के लिए माइल करती होती है। फिर आ जाती है आपकी एक्सपेक्टेंसी होती है या मेंटल रेडीनेस। एक्सपेक्टेंसी से मुराद होता है जिस चीज़ के आपके ज़हनी तौर पर तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता हो कि आपके रिजल्ट आने वाला है, या आपकी डेट शीट आने वाली है, ठीक है, या चांद नजर आने वाला है, ठीक है, तो ये सारी क्या होती है, ये आपकी एक्सपेक्टेंसी होती है और मेडिकल रेडीनेस, मेंटल रेडीनेस होती है। उसके बाद आते हैं आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इस चीज़ के लिए अटेंशन होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जिस्मानी और जहनी सूरत आपका क्या हो, हेल्दी फैक्टर्स हों। ये सारी जब आपकी सर दर्द होती है या बहुत सारी चीज़ें, जब इरिटेशन, आपकी थकान होती है, तो ये सारी क्या होती है आपके लिए तवज्जो देना मुश्किल हो जाती है। उसके बाद है इमोशनल। तो ये चीज़ जो है, ये फैक्टर्स जो है इमोशनल, ये बेसिकली आपके शऊर जो होता है उसको लेट डाउन कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप इमोशनल होते हैं तब आप चीज़ों को उस तरह लॉजिकली नहीं देख रहे होते हैं या अटेंटिव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जब जितने भी आपके इमोशन हमने देखे उसके दौरान क्या होता है, तवज्जो आप नहीं दे पाते। फिर आ जाता है आपका एटीट्यूड। किसी भी चीज़ के बारे में जो आपका एक थिंकिंग का तरीक़ाकार होता है या एक रिएक्शन का प्रोसेस होता है, वो सारे आपका क्या एटीट्यूड कहलाता है। ये दोनों तरह से वर्क करता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको पॉजिटिव है तो आपको डेफिनेटली वो जो उसके रिलेटेड जितने फैक्टर्स होते हैं वो सारे आपके अटेंशन का बायस बनते हैं। अगर कोई चीज़ नेगेटिव हो देन वो भी आपको अटेंटिव करती है, लेकिन वो नेगेटिव वे में कर रही होती है।
इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा इसका सब टॉपिक आया था ऑब्जेक्टिव फैक्टर। ये सारे के सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके अपने इख्तियार में नहीं होते, बल्कि आपको एक्सटर्नली ये चीज़ें फोर्स कर रही होती है। इस चीज़ का ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी से मुराद है आप कहीं आसपास से गुजरे हैं तो अचानक कोई तेज़ आवाज़ आती है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है आप ट्रैफिक के अंदर जा रहे हैं तो कोई अचानक आपकी बैक साइड भाग हॉर्न दे, तब भी आप उसको देख सकते हैं। तो जितना तेज़ हॉर्न होगा आपको उतना ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि जैसे आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा करीब होती है। इसके अंदर देखें कुछ और भी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, आप इसको चीज़ देखिएगा। तो ये सारी क्या होते हैं, आपके तवज्जो का बायस बन रहे होते हैं। एक्सटेंसिटी क्या होती है? अब एक्सटेंसिटी को एक्सटेंशन के मायने में ले सकते हैं। इसी तरह जैसे आपने पीछे देखा कि जो चीज़ आपकी जितनी करीब होगी, अगर आपको हॉर्न दे तो आपको ऐसा फील होगा कि वो चीज़ आपकी बहुत करीब है। तो इसी तरह अगर आपको दूर से आवाज़ तो इट मीन्स कि आप उस चीज़ को बॉदर नहीं करेंगे, अटेंटिव नहीं होंगे उस चीज़ के लिए, ताकि वो आपसे दूर हो जाएगी। अखबार में जो बड़े बड़े इश्तिहार होती हैं, सड़कों पर लगे बोर्ड्स है, इसके होता है कि जितनी चीज़ जो बड़ी होती है वो आपको अटेंशन का बायस बन रही होती है। उसके बाद कलर, कुछ कलर आई कैचिंग होते हैं, ठीक है, वो फ़ौरन ही जैसे ही आप उसको देखते हैं तो आपको अपनी तरह अट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके रोड्स के ऊपर ब्लू और वाइट कॉम्बिनेशन के अंदर, और फिर उसके बाद ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है, ये सारी कौन से हैं, ये कलर्स हैं जो कि आपके लिए अटेंशन का बायस बन रहते हैं। उसके बाद आते हैं आपकी मूवमेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जो मूव कर रही हो तो वो भी अट्रैक्शन का बायस बन रही होती है, जल्दी तवज्जो का मरकज़ बने। इस बनस्बत की जो चीज़ स्टिल होती है या खड़ी होती है। सर पर जो खड़ी गाड़ियों की होती हैं वो इतनी नहीं लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो गाड़ियाँ चल रही होती है वो ज़्यादा आपके लिए अटेंशन का बायस बन रही होती है। उसमें आता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा देर तक आप पे अफेक्ट करती रहेगी वो उतनी ही ज़्यादा देर तक आपके टेंशन का बायस बनी रहेगी। मतलब बैंड जब तक बजता रहेगा, डांस जब तक होता रहेगा, उसी तरह ही जबकि आपकी कॉल वगैरह चलती रहेगी, ठीक है। सेम एज जैसा मूवीज है, जितनी देर चलती रहती है आप तो देखते रहते हैं। उसके बाद आता है तजाद, कॉन्ट्रास्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में होती है जो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। इसी वजह से ही वो क्या करती है आपके लिए होता है। मसला अखबार में ज़्यादा खाली जगह के दरमियान छोटा सा इश्तिहार लिख दिया जाए, ये वो चीज़ें होती है जो कि नॉर्मल रूटीन से हट के होती हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये अटेंटिव होना पड़ता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किस सफ़े पर बहुत बड़े लिखेंगे, फॉर इस तरह इसी चीज़ के अंदर देख लें, ये जो मैंने ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये वैसे मेरा हाथ आ रहा है इसके स्कैन करते समय, तो आप इस चीज़ के भी अंदर बन सकता है कि क्या चीज़। उसके बाद मोहब्बत चेंज है, किसी भी चीज़ के अंदर अचानक कोई चेंज आ जाए तो वो भी आपके तवज्जो का मरकज़ बनती है। फॉर चलती हुई चीज़ें रुक जाएँ या रुकी हुई चीज़ें, या जैसे आप देख लें होता है आपके जो सड़क के ऊपर जो आपकी सिग्नल्स जो लाइट्स लगी होती है वो भी इसी तरफ ही आती है। उसमें आता है रेपिटेशन। कोई भी चीज़ अगर किसी बहुत ज़्यादा बार वो रिपीट हो रही हो तो वो भी आपकी तवज्जो आता है। हम अगर बहुत ज़्यादा बार हो रही हो तब भी ये आपके आदत में बन जाती है, इसलिए आप इसके लिए अटेंशन का बायस नहीं बनती है, ठीक है। मसलन कुछ बहुत सारे एक ही जो कमर्शियल या एक ही मूवी को बार बार देखना या एक ही सॉन्ग को बार बार सुनना, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा आपका निकलता जाता है। उसके बाद रेयरनेस आती है। रेयरनेस से मुराद ये होती है कि वो ऐसी चीज़ें जो बहुत कम देखने में आती हैं, वो भी चीज़ें आपके अटेंशन में, आंधी हो गए, ज़लज़ला, तूफान, ठीक है, कि ये सारी क्या चीज़ें जो वन टाइम होती हैं या बहुत कम कभी कभार होती हैं, तो आपके लिए वो अटेंशन का बायस बनती हैं। उसके बाद है लोकेशन। लोकेशन भी किसी चीज़ के बारे में आपका एक अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो हम देख रहे होते हैं नॉर्मल रूटीन के अंदर, जो अखबार के सामने वाले सफ़े का इश्तिहार होता है या पिछले सफ़े का इश्तिहार, जल्द तवज्जो करें क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा ग्राफिक्स होती हैं, तो ज़्यादा ग्राफिक्स जो होती हैं वो ज़्यादा आपके लिए अटेंशन का बायस बनती है। उसके बाद यूनिकनेस आती है। यूनिकनेस से मुराद ये होती है कि जैसे ही रूटीन में जो चीज़ें चल रही होती है उससे कुछ हट के ऐप हो जाता है, तो उसे हम लोग यूनिकनेस की तरफ लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अजीबोगरीब आवाज़ें आ जाना, बेतुके फैशन, वॉट जो भी आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में हो रहा हो, तो सारी से रहते हैं। स्टिमुलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? जो महिजात जो खास तरतीब में वाज़ेह अंदाज से वाक़ हों, फ़र्द की तवज्जो हासिल करते हैं। जिस तरह हमने 5 फिनोमेना देखा था, लाइट्स की मूवमेंट्स को देखा था। डेफिनेट फॉर्म वो अशिया जो मौजू को दिखा रही है वो भी तवज्जो जल्द क्या है। जुमल के जो कंप्लीट चीज़ें होती हैं वो भी आपकी कैच लेती है। उसके बाद नेचर ऑफ स्टिमुलस क्या होती है? ऐसी वो चीज़ें जो कि आपके सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं उन पर असरअंदाज होती है, उसे हम लोग उसकी नौइयत कहते हैं। अगर कोई ऐसी जो ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल आपके सोते हुए कुछ चीज़ें आपके मुंह के आगे मूवमेंट कर रही हो तो वो नहीं होती, क्योंकि वो आपके सेंसरी ऑर्गन्स को अट्रैक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। इसलिए वो चीज़ें जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स को अट्रैक्ट कर लेती हैं वो भी आपके लिए इसका बायस बन रही होती है। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो काइंडली कमेंट में लिख सकता है। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।